इसमें जो भी क्वेश्चन है इन्वर्स वाला है। इन्वर्स मतलब होता है पावर में -1 होना चाहिए। जैसे आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं 1/10 बराबर 10 इन्वर्स -1 हम लोग लिखते हैं। अगर हम लोग को ऐसा भी रहता था 1/x तो हम लोग क्या है x -1 करके लिख देते हैं। यानी जो बट्टा में है अगर वो सीधा में लिखिएगा तो क्या हो जाता है उसके ऊपर -1 हो जाता है। तो ऐसा ही है। तो इस चैप्टर में आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने का तरीका है लेट y बराबर साइन इनवर्स x। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा इस x के जगह पर आपको कुछ भी रह सकता है π/6 π/3 π/2 जो भी रहे। अब ये देखिए इधर क्या है इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। साइन इनवर्स x को इधर कर लेते हैं, y को इस तरफ कर लेते हैं। अब ये साइन इनवर्स है, इनवर्स यानी ये डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x इधर ही रह जाएगा और ये साइन इनवर्स यानी ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में। तो क्या हो जाएगा साइन y, x बराबर साइन y। इसी रूप में आपको सारा का सारा सॉल्यूशन करना रहता है। उसके बाद कुछ चीज़ और जानना होगा। जैसे ही देखिए यहाँ पर आपको साइन इनवर्स हो या कोसेक इनवर्स हो या टेन इनवर्स होगा और उसमें एंगल माइनस वाला हो यानी कोण माइनस वाला होगा तो उसका माइनस बाहर चला जाता है। इसको याद रखिए साइन में, कोसेक में और टेन में। जैसे देखिए साइन इनवर्स -x, इसका क्या है साइन इनवर्स -x। x यहाँ पर माइनस में तो x जो माइनस में वो माइनस बाहर। टेन इनवर्स -x, इसका x माइनस में, इस टेन इनवर्स वाला भी क्या हो जाएगा माइनस बाहर में चला जाएगा। कोसेक इनवर्स -x, तो कोसेक इनवर्स का भी x माइनस में है तो ये माइनस बाहर। साइन में भी माइनस, टेन इनवर्स में भी माइनस, कोसेक इनवर्स में भी माइनस एंगल में लगा रहेगा, वो सारा का सारा माइनस बाहर हो जाएगा। और इसका वैल्यू हो जाएगा -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। ये दोनों साइड में बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है। बड़ी ब्रैकेट मतलब ये -π/2 भी लेना है और π/2 भी लेना है। उसके बाद अब टोटल 6 होता है, मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, तो साइन टेन और कोसेक वाला माइनस बाहर चला गया। रेस्ट जो बच गया है कॉस इनवर्स -x, तो कॉस इनवर्स का -x, तो जब कॉस में, सेक में और कॉट में रहेगा तो जो भी थीटा में आपको दिया रहेगा एंगल वो π-θ हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, इस सब में सिर्फ माइनस बाहर हो जाएगा, बाकी सब वैसा का वैसा ही। लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा, पाई माइनस करना पड़ेगा थीटा, π-θ सभी में, कोसेक में भी, सेक में भी और कॉट में भी, जब ये सभी इन्वर्स में होगा। उदाहरण से देखिए एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, NCERT का क्वेश्चन है। तो इसको वैसे ही जैसे यहाँ पे बताएं लेट y बराबर साइन इनवर्स x, और मैंने बताया हुआ ठीक उसी तरीका से यहाँ पर भी हो जाएगा। y बराबर साइन इनवर्स और x की जगह पर यहाँ पर क्या है -1/2, तो -1/2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स इस तरफ भाग में, इधर ये गुना में हो जाएगा, y के साथ गुना, तो साइन y -1/2। अब 1/2 साइन में वैल्यू किसका होता है ये जानना होगा। 1/2 साइन में साइन π/6 का, माइनस का माइनस, 1/2 साइन π/6, ये माइनस का माइनस। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, एंगल के साथ चला जाएगा, क्योंकि जितना भी आपको बताया गया सब में देखिए एंगल के साथ माइनस है, तो माइनस एंगल के साथ चला गया। तो इधर भी साइन इधर भी साइन, कैंसिल आउट, y बराबर -π/6। बिल्कुल आसान सा सवाल है। नेक्स्ट आप देखिए कुछ और, क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस इनवर्स √3/2, √3/2, इसको भी वैसे ही लेट y बराबर कॉस इनवर्स 3/2, √3/2। y बराबर सब मान लेना है पहले, ये इधर कॉस इनवर्स में है, भाग में इधर आएगा तो गुना, कॉस y बराबर √3/2। अब √3/2 कॉस में मान जानना होगा, √3/2 कॉस π/6 का वैल्यू, कॉस π/6, तो वैसे ही कॉस कॉस खत्म, y बराबर π/6। तीसरा है कॉस इनवर्स, ये पांचवा क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स -1/2, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है कॉस में, कॉस इनवर्स -1/2, माइनस एंगल वाला है तो इसका वैल्यू जो है सो चेंज हो जाएगा। पहले वैसे ही लेट y बराबर कॉस इनवर्स -1/2। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये कॉस इनवर्स इधर इन्वर्स में है यानी इधर भाग में इधर आकर के गुना हो जाएगा, कॉस y बराबर -1/2, कॉस y बराबर, अब 1/2 कॉस में आपका वैल्यू हो जाता है कॉस π/3 का, माइनस का माइनस और कॉस π/3 हो जाएगा, कॉस y का कॉस। अब कॉस में जो माइनस होता है तो π-θ होता है, अभी तुरंत बताया गया है, कॉस में माइनस होगा तो π-θ, तो कॉस का कॉस, पाई का पाई, माइनस थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पर है π/3। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 3π - π/3, ये घटा दीजिएगा 2π/3 और कॉस कॉस खत्म, y बराबर 2π। 2.1 का टेन इनवर्स -1 आपको दिया गया है। यहाँ पे वही चीज़ जैसे हम लोग लेते थे लेट y बराबर टेन इनवर्स -1,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स इधर है तो ये इधर गुना में, तो इन्वर्स मतलब भाग, इधर आएगा तो गुना, तो 10y, और ये क्या हो जाएगा -1 का -1, तो 10y का 10y। अब 1 किसका होता है 10 पाई/4 का वैल्यू, और ये माइनस का माइनस, तो 10 कैंसिल आउट, कम खत्म, y बराबर -पाई/4। एकदम आसान सवाल है। अब ऐसा ही आपको और भी बहुत सारा दिया हुआ है, तो उसे बना लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कॉस इनवर्स -1/√2, तो वही चीज़ लेट जो दिया हुआ है उसको क्या मान लेना हम लोग को, y, ये जो भी आपको दिया हुआ है ये y के बराबर इसको मान लीजिए, या तो लेट y बराबर इतना मानिए या इतना बराबर y मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वही चीज़, ये इधर इनवर्स भाग, इधर जाएगा तो गुना, cos y बराबर -1/√2, cos y का cos y, और 1/2 आपका जो है ये 1/√2 cos पाई/4 का वैल्यू, cos पाई/4 माइनस का माइनस, 1/√2 cos पाई/4 का वैल्यू, और माइनस का माइनस। अब ध्यान रखिए इधर cos है तो हम लोग ये जो वैल्यू लेंगे cos वाला ही लेंगे। यहाँ देखिए आपका 10 था, 10y है ना 10, तो हम लोग एक किसका लिए 10 का ही लिए, तो अब ये आपका क्या हो जाएगा cos y बराबर -cos पाई/4। अब ये माइनस है, इसको थोड़ा सा एंगल में लगा दीजिए, क्योंकि एंगल में ही माइनस जाएगा, एंगल में माइनस लगा दीजिए, तो cos -पाई/4 हो गया। अब cos में आपको हम बताए थे क्या हो जाता है पाई माइनस थीटा, अगर हम लोगों का एंगल माइनस में है यानी -x हो, cos -x अगर हम लोगों का हो cos -x, cos -x यानी क्या है एंगल में माइनस लगा हो तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो पाई का पाई माइनस का माइनस, और ये जो हम लोगों का एंगल है इसका माइनस हो जाएगा, तो cos तो खत्म हो गया, y का y, अब इसको घटा दीजिएगा, 3π/4 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। 11 नंबर में आपको क्या है tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब देखिए tan 1 का वैल्यू कितना पाई/4 प्लस cos इनवर्स माइनस, यहाँ पे माइनस लग गया तो फिर क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, चूंकि cos है पाई माइनस थीटा माइनस एंगल है तो पाई माइनस, अब 1/2 cos में वैल्यू पाई/3 का प्लस का प्लस, अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स -1/2, तो साइन में 1/2 पाई/6 का वैल्यू, और ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो गया, तो पाई/4 का यहाँ पे पाई/4 तो पाई/4 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 2 पाई, 3 का 3। अब ये साधारण सा घटाव है, अब ये सब तो ना समझना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे क्या है हम लोग का प्लस माइनस माइनस पाई/6 का पाई/6, इस सब का एलसीएम वगैरह ले लीजिए 12 हो जाएगा, और ये सब साधारण जोड़ घटा हुआ है, सब में कुछ नहीं है।